नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो मिरर पर। आज मैं आपको एक ऐसी अद्वितीय और प्रेरणादायक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझाएगी। यह कहानी रोचकता से भरपूर है और अंत तक आपको बांधे रखेगी। कृपया इस कहानी को पूरा सुनें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें समर्थन दें। आइए अब हम इस कहानी की अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य मालवगढ़ में राजा विक्रांत सेन का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दो विशेष व्यक्ति थे। महर्षि सुदर्शन, एक महान ज्ञानी जिनके पास वेद, पुराण और उपनिषदों का गहन ज्ञान था। भक्त नारायण दास, एक साधारण व्यक्ति जिनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के लिए पूरे राज्य में ख्याति थी। दोनों में अक्सर वाद विवाद होता कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति। राजा को यह तय करना कठिन लगता कि कौन सही है। एक दिन राजा ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तुम दोनों को एक चुनौती देता हूं। चुनौती: दोनों को 1 महीने में अपनी अपनी विद्या का सर्वोत्तम प्रदर्शन करना होगा। जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा उसे राज्य का प्रधान आध्यात्मिक गुरु घोषित किया जाएगा। महर्षि सुदर्शन ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। लोग उनके ज्ञान से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भाषा इतनी जटिल थी कि साधारण लोग उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। धीरे धीरे उनके प्रवचनों में अहंकार का अंश आ गया। भक्त नारायण दास ने अपने ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। वह गांव-गांव जाकर लोगों के कष्ट सुने और उनके साथ प्रार्थना की। उन्होंने एक दिन भी किसी को धर्म का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उनकी मदद की और उन्हें सिखाया कि भक्ति के जरिए ईश्वर के करीब कैसे जाया जा सकता है। उनकी सादगी और विनम्रता ने लोगों के दिल जीत लिए। 1 महीने बाद राजा ने दोनों को बुलाया और उनके कामों का निरीक्षण किया। महर्षि सुदर्शन ने अपने प्रवचनों और ज्ञान का बखान किया। भक्त नारायण दास ने कहा, मैंने केवल ईश्वर की सेवा की और लोगों के दुख बांटे। मेरे पास ज्ञान नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। राजा ने कहा, महर्षि, आपका ज्ञान अद्भुत है, लेकिन उसमें अब अहंकार आ गया है। दूसरी ओर नारायण दास ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। यह स्पष्ट है कि सच्ची भक्ति ज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं। महर्षि सुदर्शन ने नारायण दास से क्षमा मांगी और कहा, मैंने अपने ज्ञान का अहंकार किया। आज मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें भक्ति और प्रेम का समावेश हो। इस कहानी का संदेश है कि ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जब ज्ञान में अहंकार और भक्ति में समर्पण हो तो भक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ज्ञान और भक्ति दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल ज्ञान से व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता, लेकिन भक्ति से ज्ञान का द्वार अवश्य खुलता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थ: हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थ: शिक्षा से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है।